नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। सिलीगुड़ी से दिखने लगी दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। सिलीगुड़ी से इन दिनों दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा साफ नजर आने लगी है। इसकी तस्वीरें कुछ स्थानीय लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल कर रहे हैं। सिलीगुड़ी के महानंदा सेतु और देशबंधु चित्तरंजन पाल से पिछले 2 दिनों से कंचनजंगा साफ दिखाई दे सकता है। सिलीगुड़ी के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कभी भी इस तरह का नजारा नहीं देखा था। प्रदूषण की वजह से कंचनजंगा पर्वत दिखाई नहीं देता था, लेकिन इन दिनों एक शानदार सुबह से हमारी शुरुआत हो रही है। हालांकि काफी पहले चोटी दिखाई देती थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला था। 1 नवंबर से बदल रहे हैं LPG सिलेंडर का नियम। बिना OTP के नहीं मिलेगी डिलीवरी। 1 नवंबर 2020 से देश में रसोई गैस सिलेंडर LPG से जुड़ा एक अहम नियम बदलने वाला है। अगले महीने से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया बदल जाएगी। इसके लिए वन टाइम पासवर्ड OTP जरूरी हो जाएगा। इस सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड DAC का नाम दिया गया है। गैस सिलेंडर की चोरी रोकने के लिए और ग्राहकों की पहचान के लिए कंपनियां डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम शुरू कर रही है। शुरुआत में यह 100 स्मार्ट सिटी में लागू होगा। जयपुर में इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है। बाद में इसकी व्यवस्था अन्य शहरों में लागू की जाएगी। यानी अब सिर्फ बुकिंग कराने पर आपको सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को आपको डिलीवरी बॉय को बताना होगा। ऐसा करने पर ही ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। इसलिए अगर किसी ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको ऐप के जरिए अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। यह ऐप डिलीवरी बॉय के पास होगा। नंबर अपडेट कराने के बाद कोड जनरेट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, LG अनिल बैजल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। PM मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कहा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि संविधान एवं सनातन के संतुलन के अद्वितीय प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण से लेकर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक अपने जीवन का क्षण क्षण भारत में एक राष्ट्र का भाव जागृत करने के लिए अर्पित किया। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से ऐसे महान राष्ट्रभक्त और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में वंदन। दुष्कर्म के शिकार पीड़िता से मिले अलीपुरद्वार के विधायक सौरव चक्रवर्ती, कहा दोषियों को मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। 16 वर्षीय नाबालिग एक दुष्कर्म पीड़िता से और उनके परिवार वालों से शुक्रवार को अलीपुरद्वार के विधायक सौरव चक्रवर्ती ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल इसी सप्ताह मंगलवार को अलीपुरद्वार जिले के सलसाबाड़ी की रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग ट्यूशन के लिए जा रही थी, लेकिन उस दिन ट्यूशन बंद होने के कारण वहां अकेले घर लौट रही थी। उसी समय इलाके के रहने वाले एक लड़का शुभंकर बर्मन उसे मिला और उससे कहा कि चलो वह अपनी मोटरसाइकिल में उसको घर छोड़ देगा। लेकिन शुभंकर उसको घर नहीं ले जाकर एक नदी के किनारे जा ले गया, जहां वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके इस काम में विशाल बर्मन नामक उसके साथी ने भी सहयोग किया। दोनों ने गैंग रेप करने के बाद युवती को वहीं पर बेहोश अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। बाद में स्थानीय लोगों ने लड़की को देख उसके परिवार को सूचित किया। इसके बाद अलीपुरद्वार महिला थाने में परिवार वालों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच कर रही है। আলিপুরদুয়ার সলসলাবাড়ির একটি গ্রামে একটি মেয়ের ধর্ষিতা হওয়ার খবর পেয়ে আমি ওখানে যাই এবং তার কাছ থেকে শুনেছি আমি গোটা ঘটনাটা পুলিশ তদন্ত করছে, দুজনকে গ্রেপ্তারও করেছে ওর বয়ানের ভিত্তিতে এবং ওর পরিবারের সঙ্গে আমি কথা বলি, যা সহযোগিতা করার আমরা করব। দলগতভাবেও করব, আমি বিধায়ক হিসেবেও করব, ওদের প্রতিশ্রুতি দিই এবং ওদেরকে নিয়ে আমি সরাসরি
সেই কারণে মহিলা থানায় এসেছি ওর 164 স্টেটমেন্ট যাতে ওরা করতে পারে, ওদের পাশে থেকে ওদের সহযোগিতা করছি। এই ঘটনাটায় আমরা খুবই প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং যারা করেছে পুলিশ তাদেরকে ধরেছে, এদের শাস্তিরও দাবি গ্রামবাসী করছে। তাই ওদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই ওদের সাথে আমি আছি। কবে নাগাদ হয়েছিল ঘটনা? এটা 2 দিন আগেকার ঘটনা এবং তার পরবর্তীকালে ওদের কমপ্লেনের ভিত্তিতে গত পরশুদিনই পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং এই মেয়েটি একটু স্কুলে পড়ে, মাধ্যমিকের ছাত্রী, যার ফলে এটা খুবই আমাদের কাছে এটা খুবই দুঃখের এবং খুবই প্রতিবাদের। তো সুতরাং আমরা দেখছি বিষয়টা যাতে ওদের যে দাবি সে দাবি পূরণ হয়, অর্থাৎ আজকে যারা এই ঘটনা করলো তাদের যাতে বিচার হয় এবং শাস্তি হয়। মেয়ে আমার টিউশনে পড়তে গেছিল, রাস্তার মধ্যে আটকায় ওই হাইরোডের পাশে জঙ্গলে ছিল, ওদিকে নিয়ে গেছিল 2 ছেলে। হ্যাঁ, একটা ছেলের সঙ্গে পরিচিত, ওর সাথে আর বন্ধু চলে গেছিলো। আচ্ছা, সকাল 8:30-8টার দিকে বাড়ি ছিল, বিকাল 4:30-4টার দিকে পাওয়া গেছিলো। আমার সঙ্গে ছিল অল্প কয়েকদিনটা পরিচিত আর কি। বলছিল যে চলো যাই বন্ধু বাড়িতে, নিয়ে যায়, পরে টাইনা টুনা অজ্ঞান করে পরে নিয়ে গেছিল। জানি না কী হয়েছিল, তখন জ্ঞানটা ছিল না। আচ্ছা, হ্যাঁ, ছেলে দুটো ছিল আর কি। হ্যাঁ, এই 2 জনেই ছিল। আচ্ছা, আমরা চাই ওর শাস্তি চাই। देश में कोरोना वायरस से ठीक हुए 74 लाख से अधिक मरीज। एक दिन में सामने आए 48,268 नए कोरोना के मामले। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर गिरावट देखी गई है। शुक्रवार को सामने आए संक्रमण के नए मामलों की तुलना में शनिवार को कोविड-19 के कम मामले रिपोर्ट किए गए। शुक्रवार को संक्रमण के 48,648 मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,268 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 74 लाख के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,268 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 551 रही। देश में अब तक वायरस की चपेट में आकर 81,37,119 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 74,32,829 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 59,454 मरीज वायरस से ठीक हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट लगातार जारी है। आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामले लगातार 6 लाख से नीचे बने हुए हैं। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5,82,649 है। पिछले 24 घंटे में इसमें 11,737 की कमी देखी गई। वहीं कोरोना वायरस से अब तक देश में 1,21,641 लोगों की मौतें हो चुकी है। पुलवामा हमले में वीर बेटों के जाने से देश दुखी था, तभी कुछ लोग दुख में शामिल नहीं थे। एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती भी है। इस मौके पर मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हुए एकता दिवस के प्रोग्राम को संबोधित किया। इसमें धारा 370 और पुलवामा हमले की बात की गई। मोदी ने किसी का नाम ले बिना विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा देश कभी भूल नहीं सकता है कि पुलवामा हमले के बाद जब वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वे पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। पुलवामा हमले के वक्त भद्दी राजनीति चरम पर थी। देश भूल नहीं सकता कि कब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता है कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रहते हुए सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातें सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पश्चिम बंगाल यात्रा रद्द। अब 5 नवंबर को बंगाल आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठनात्मक मामलों का जायजा लेने के लिए 5 नवंबर को पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय दौरा करेंगे। देर रात एक घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल भाजपा के महासचिव सत्यानंद बासु ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 6 नवंबर से निर्धारित यात्रा रद्द हो गई है। बासु ने शुक्रवार रात कहा, जेपी नड्डा जी की यात्रा फिलहाल रद्द हो गई है। यह निर्णय लिया गया है कि अमित शाह जी 5 नवंबर से 2 दिवसीय यात्रा पर पश्चिम बंगाल आएंगे। उन्होंने कहा कि उनके 5 नवंबर को मिदनापुर जिले का दौरा करने की संभावना है और अगले दिन वहां राज्य के पार्टी नेताओं से मिलेंगे। कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक
NXT डिजिटल में, तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,979 नए मामले सामने आए और 59 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 3,979 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 59 लोगों की मौतें भी हुई। बता दें कि 4 दिन पहले तक पिछले कई दिनों से लगातार 4,000 से ज्यादा नए मामले पश्चिम बंगाल में रिपोर्ट किए जा रहे थे। वहीं दुर्गा पूजा समाप्त होने के बाद जिस तरह राज्य में बड़ी संख्या में नए मामले सामने आने की आशंका जताई जा रही थी, ऐसे में नए मामलों में कमी राहत की बात है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,69,671 हो चुकी है, जिनमें से 36,999 एक्टिव केसेस है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,784 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,015 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,25,888 पहुंच चुकी है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.16% हो चुकी है, जो एक दिन पहले 88.02% रही थी। तुर्की और ग्रीस में 7.0 तीव्रता का भूकंप, 14 लोगों की हुई मौतें, कई लोग घायल, सड़कों पर दिखी तबाही का मंजर। एजियन सागर में शुक्रवार को जोरदार भूकंप आया। इसके झटकों से तुर्की से ग्रीस तक की धरती कांप उठी। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई। तुर्की में इमारतें गिरने से 12 लोगों की मौतें हो गई। भूकंप के चलते घबराहट में लोग सड़कों पर निकल पड़े और इधर उधर भागने लगे। इस्तांबुल और ग्रीक में सोमोस द्वीप में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोनों देशों में समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी और तुर्की के इज़मार शहर में कई इलाकों में पानी भर गया। तुर्की की सरकारी मीडिया ने आपदा और आपातकालीन प्रबंधन के अधिकारियों के हवाले से बताया कि 12 लोगों की मौत हो गई और 419 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में इमारतें गिरने और मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की रिपोर्ट आ रही है। कई अन्य क्षेत्रों में भी संपत्तियों को आंशिक नुकसान की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। सोमोस द्वीप में दीवार गिरने से 2 किशोरों की मौत हो गई। विश्व भर में 11.87 लाख से अधिक लोगों की कोरोना वायरस ले चुकी है जान। प्राणघातक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 11.87 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 4.54 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में कोरोना वायरस से अब तक 4,54,83,874 लोग संक्रमित हुए हैं और 11,83,550 लोगों की मौतें हो चुकी है। अमेरिका में इस महामारी से अब तक 90,36,683 लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक अमेरिका में 2,29,594 लोगों की मौतें हो चुकी है। पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश कर रहा है याद। पीएम मोदी और अन्य दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य दिग्गज नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शनिवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। वहीं प्रियंका गांधी दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पहुंची, जहां उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को उनकी 36वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आज ही के दिन 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल में पुलिस हिरासत में किशोर की मौत को लेकर हंगामा। आज इलाके में 12 घंटे बंद का आह्वान। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस हिरासत में 15 वर्षीय किशोर की मौत के बाद शुक्रवार को गुस्साए भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। भाजपा ने इस मामले में शनिवार को मल्लारपुर इलाके में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। पुलिस का दावा है कि किशोर का शव बृहस्पतिवार रात मल्लारपुर थाने के शौचालय में लटकता हुआ मिला था, जबकि भाजपा ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई की क्योंकि उसके माता पिता भाजपा के समर्थक है। हालांकि
किशोर के पिता का कहना है कि वहां तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का समर्थक और उनके बेटे ने आत्महत्या की है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया है। किशोर का पोस्टमार्टम कराने के बाद कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच तारापीठ शमशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज दिखेगा ब्लू मून का दुर्लभ नजारा। महीनों में दूसरी बार होगा ऐसा करिश्मा। अक्टूबर महीना शनिवार को ब्लू मून का गवाह बनेगा और इस दौरान एक महीने के भीतर दूसरी बार दुर्लभ पूर्ण चंद्र दिखेगा। आमतौर पर हर महीने एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। हालांकि ऐसा दुर्लभ भी होता है कि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्र होता है और ऐसे में दूसरी बार पूर्ण चंद्र को ब्लू मून कहा जाता है। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा थी और अब दूसरी बार पूर्णिमा 31 अक्टूबर को है। इसीलिए एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होने की पहली पूर्णिमा उस समय की पहली या दूसरी तारीख को है। 30 दिन वाले महीने में पिछली बार 30 जून 2007 को ब्लू मून रहा था और अगली बार यह 30 सितंबर 2050 को होगा। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।